सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें हम लोग आपको इस लेक्चर फर्स्ट में कुछ सम टॉपिक्स पढ़ाएंगे स्टार्टिंग के, जो आपको बेसिक तैयार करेंगे इस चैप्टर में। मैं हूं आपका कोडिंग भैया। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। टैनाम। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेम है इंटरनेट। सो इस इंटरनेट में आपको सामने पीपीटी दिख रही होगी, इंटरनेट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मैं इसको थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। तो बात करते हैं, अगर हम लोग सेकंड स्लाइड पे जाएं तो बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। अगर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो होता है जैसे इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जिससे हम लोग अपने ग्लोबली सबको कनेक्ट कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन हब भी होता है और हम लोग डेली यूज़ भी करते हैं। हम लोग इसका थोड़ी थ्योरी लैंग्वेज भी समझें तो द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर लिखनी है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका और हमारा ज़रूर चैनल है। और इससे हम आपको और अच्छी वीडियोस, पीवाईक्यूज़, काफ़ी सारी वीडियोस लाते रहेंगे। सो बस आगे बढ़ते हैं हम। तो इंटरनेट की हम लोग की बात हो गई है, तो आगे बढ़ें। तो इंटरनेट के डेली यूजेस इन डेली लाइफ। सो गाइस, बात करें तो इसके हम हमारी स्लाइड पे 6 यूज़र लिखे हुए हैं। सबसे पहला, ऑनलाइन स्टडी एंड क्लासेस। हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके ऑनलाइन स्टडी करते हैं। आज के ज़माने में जैसे इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आप मुझसे ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ। सो गाइस, इसके आगे बात करें तो सेकंड यूज़ होता है अपना ईमेल एंड चैटिंग। अभी आप अपने फ्रेंड्स से या स्कूल ग्रुप में चैट करते हैं, तो उसे चैटिंग हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इंटरनेट से ही होता है, जैसे व्हाट्सएप पे। और ईमेल ईमेल हम लोग बिजनेसी और प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। ये आपको आगे जाके इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमेल, जो पढ़ने को मिलेगी। और हम लोग का सेकंड चैप्टर भी बेस्ड ऑन ईमेल है। और थर्ड चीज़ की बात करें तो वॉचिंग वीडियोस। आप किसी जैसे मिस्टर बीस और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के आपने वीडियो देखी होगी। तो हम लोग इंटरनेट के द्वारा ही वीडियोस को वॉच कर सकते हैं अपने यूट्यूब या काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ऑनलाइन शॉपिंग, आप जैसे किसी कोई भी सामान, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, वो भी आप अगर मंगाते हैं या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, या फिर आप कोई क्लॉथ्स या कुछ भी परचेज़ करते हैं, वो भी हम लोग इंटरनेट के द्वारा ही परचेज़ करते हैं। ऐसे हम लोग किसी भी वेबसाइट पे नहीं जा सकते हैं, लाइक शॉप्सी, मीशो एंड अमेज़न एक्सेट्रा। और हम लोग बात करें अपनी फिफ्थ सर्विस की, तो ये है बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग ऑनलाइन काफ़ी, जैसे यूनो एसबीआई, आपने नाम नहीं सुना होगा, पर एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है जिसमें हम लोग बैंकिंग से भी ऑनलाइन यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे हम लोग हो गया ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब पे हम लोग ब्लॉग्स और पोस्ट्स काफ़ी सारी डालते हैं, शेयर करते हैं, लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सअप। हम लोग अगर इसके बाद वाली स्लाइड पे जाएँ, तो उसमें लिखा हुआ है टीसीपी एंड आईपी। आईपी, इन दोनों का अगर फुल फॉर्म जाना जाए तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग टीसीपी की बात करें तो टीसीपी इंश्योर करता है हमारा डाटा अराइव्स करेक्टली, हम लोग डाटा कितना पहुँच रहा है और कितना कंट्रोल हो रहा है। जैसे हम लोग ट्रांसमिट जो कर रहा है उसे कैसे कंट्रोल करता है। और आईपी की बात करें, आईपी तो एड्रेस होता है एक। ओके, हम लोग अगर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँ, तो हम लोग कुछ पॉपुलर इंटरनेट सर्विस दिखाई जाती हैं, जो हम पहले भी एक बार पढ़े हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहली है ईमेल, दूसरी है वेब ब्राउज़िंग। वेब ब्राउज़िंग मतलब जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एक्सेट्रास। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एफ़टीपी जो आपको थर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोग अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, और फोर्थ चीज़ होती है अपनी वीडियो कॉल्स, जिसमें हम लोग सब लोगों, किसी से भी, अपने फैमिली मेट से या फ्रेंड से वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, आजकल के बच्चे, जैसे आप लोग भी काफ़ी ऑनलाइन गेमिंग कर रहे होंगे अपने फ्रेंड से, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग सिक्स चीज़ की बात करी जाए तो ये होता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, जो एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है, जिसमें आपको, जैसे हम लोग अपनी कोई भी फाइल स्टोर करते हैं फ़ोन में, पीसी में, वैसे ही ये क्लाउड इंटरनेट पे सेव होती है, जिससे हम लोग किसी को लिंक बना के किसी को भी सेंड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बताया गया है कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कुछ इसमें 6 कंपोनेंट्स लिखे हैं। पहला है कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस। कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस, जिसमें हम लोग अपना यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को। ठीक है, मॉडेम एंड राउटर। मॉडेम एंड राउटर का काम ये होता है कि वो इंटरनेट को डिजिटली सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
आईएसपी। आईएसपी का फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हम लोग जैसे एयरटेल, जियो एंड काफ़ी सारी कंपनीज हम लोग को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। चौथी चीज़ की बात करी जाए तो ये है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी एक्सेट्रा। और इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया ब्राउज़र मुझे भी लगता है ब्रेव, जो आपको रिकमेंड ज़रूर करना चाहिए। एक बार उसमें ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, हम लोग अगर पाँचवीं चीज़ की बात करें, पाँचवीं चीज़ है अपने इसमें लिखा हुआ सर्वर। सर्वर एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जो वेबसाइट, एप्लीकेशंस इन सबको कंट्रोल करता है, और इसी का एक सब पार्ट होता है वेब सर्वर, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सिक्स चीज़ है कम्युनिकेशन लाइंस। कम्युनिकेशन लाइंस लाइक फाइबर ऑप्टिक्स एंड कॉपर, ये सब हम लोग का वाईफाई और मोबाइल डेटा को ट्रांसफ़र या रिसीव करने में हेल्प करती है। सो गाइस, हम लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखा गया है व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल को अगर आप बेसिक तरीके से समझें तो प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द वेबसाइट, इन द प्लेटफॉर्म। सो गाइस, अगर हम लोग प्रोटोकॉल की बात करें एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिवाइस फॉलोज द कम्युनिकेट प्रॉपरली विथ ईच अदर, जिससे हम लोग कम्युनिकेट किसी भी दो डिवाइस, जैसे एक फ़ोन है और आपके मम्मी का फ़ोन है, एक आपके पास फ़ोन है, एक मम्मी का फ़ोन है, और आपको दोनों डिवाइस से बात करनी है, तो आप लोग कॉल करते हैं। तो ये हम लोग का एक प्रोटोकॉल सेट होता है, जिससे हम लोग अपने किसी भी डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे इसमें कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखा गया है। एक है एचटीटीपी, एक होता है एचटीटीपीएस, एक होता है एफटीपी एंड टीसीपी एंड आईपी। अब हम लोग स्टार्टिंग के टू की बात करें, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, इन दोनों में बस एक बेसिक डिफरेंस रहता है कि ये जो लास्ट में एचटीटीपीएस लिखा है वो होता है सिक्योर, और जो एचटीटीपी होता है वो अनसिक्योर होता है। काफ़ी ज़्यादा वेब पेजेस पे है ना, काफ़ी ज़्यादा डिक्रिप्टेड रहता है, मतलब काफ़ी हार्मफुल रहता है किसी भी नॉर्मल यूज़र के लिए। और एफटीपी की बात और टीसीपी और आईपी की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँ अगर हम लोग, तो इसमें बात हुई है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू ना सुनिए आप, डब्ल्यू बोला है मैंने। सो हम लोग अगर बात करें डब्ल्यू की, तो ये होता है एक वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर होता है, जिसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, वेब पेजेस और काफ़ी सारे इंटरनेट पे सर्विस उसमें स्टोर रहती हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें कैसे ये काम करता है, तो ये काम करता है, हम लोग वेब एड्रेस होता है जैसे यूआरएल, उसको हम लोग पेस्ट करते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं जाके, तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं। सो अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँ, अगर आपको इन सब की पीपीटी चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको कमेंट हिसाब से मैं अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल बनाऊँगा। मैं उसमें ये सब पीपीटी शेयर करते रहूँगा। सो गाइस, अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो यूज़ होता है इसमें डिफरेंस दिया गया है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का। तो हम लोग इसमें कुछ बेसिक्स थ्योरी लिखी हुई है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा पॉज़ करके। मैं तब थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ इसका। इंटरनेट जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्लोबल इंटरनेट होता है जो कनेक्ट करता है काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स होता है। ठीक है? अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँ, अब हम मैंने पहले बोल दिया, आप ये दोनों डिफरेंस को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस हैं। और एक और डिफरेंस होता है एचटीटीपीएस और एचटीटीपी, इन दोनों बीच का डिफरेंस, और साथ में वेबसाइट और वेब पोर्टल का भी मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अब हम लोग बात करें इस टाइम सर्वर की, तो सर्वर क्या होता है? अ सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर और सिस्टम दैट स्टोर डेटा। सर्वर होता है एक पावरफुल कंप्यूटर, बहुत बड़ा कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपकी फाइल्स और काफ़ी सारी डेटा स्टोर रहता है। जैसे गूगल का एक खुद का बहुत बड़ा सर्वर है, जिसमें आप जो भी सर्च करते हैं या आप जो भी देखते हैं, आप एक फ़ाइल में जाके वो वहाँ पर फ़ोल्डर बन के सेव हो जाता है। किसी का भी जो भी गूगल यूज़ कर रहा है, उसका जाके वहाँ सेव हो जाता है। और बात करें टाइप्स ऑफ सर्वर की, तो मैंने आपको पहले बताया सर्वर का एक और टाइप होता है वेब सर्वर, इसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें टाइप्स ऑफ सर्वर, इसमें कुछ टाइप ऑफ सर्वर दिए गए हैं, जैसे वेब सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, गेम सर्वर एंड क्लाउड सर्वर। और हम लोग इसके बाद वाली साइड पे जाएँ, तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस, ये हम लोग का था पहला लेक्चर। अगर आपको सेकंड लेक्चर चाहिए और इस पे अच्छी रीच आती है, तो मैं सेकंड लेक्चर कंफर्म बनाऊँगा, चाहे जिसमें जितने भी इसमें व्यूज़ जाएँ, पर मैं इसमें सेकंड लेक्चर ज़रूर बनाऊँगा। सो आप लोग हम लोग के साथ कंटिन्यू रहिएगा। ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टू 3 लेक्चर में मैं पूरा जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, उसको ख़त्म कर दूँगा। 10 मिनट का एक लेक्चर होगा, जिसे आप देख सकते हैं, 10 मिनट की वीडियो है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन पर होता है। आप जाके सर्च करेंगे नंदेश कुमार नाम से, उसके 43 सब्सक्राइबर्स हैं। आप जाके एक बार देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे कंप्यूटर पढ़ा रहा है,
और इसमें PYQs भी उसने करवा के रखे हैं। अगर आपको इन दोनों में कोई भी चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने अपने इस क्लास 10th में 98 नंबर स्कोर किया था। 98 100 आउट ऑफ 98 स्कोर किया था। आप भी इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। जो मेरी मिस्टेक्स थी मैं आपको वो बताऊंगा। सो गाइस, हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। सो हम लोग के साथ कंपाइल रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू all the childs which we combined with us. Really thank you with your coding bhaiya. Thank you. It's over.